सबको जय सो। आज हम संत अगस्टीन की मां संत मोनिका का पर्व दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि संत अगस्टीन हमारे चर्च के डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी एक मां भी है जो उनकी परवाह करती थी। संत मोनिका ने प्रार्थना कभी बंद नहीं किया। दुनिया के मानकों और कारण से ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इस मां ने नहीं मानी। कठिन समय और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहन करने के बावजूद संत मोनिका ने एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श मां के रूप में अपने जीवन में सुंदरता देखी। उन्होंने जीवन में विकट परिस्थिति के दौरान भी धैर्यता का प्रदर्शन किया और धैर्यपूर्वक उन परिस्थितियों को सहा। ईश्वर के अनुग्रह में गहरे विश्वास के साथ अपने पथभ्रष्ट बेटे और पति के परिवर्तन के लिए उन्होंने दैनिक प्रार्थना में दृढ़ बनी रही। For many monks today, Saint Monica's story may not be far from what we experience in our own family lives. They take care to raise their children in the Christian faith, only to watch them drift away from the church as they discover their newfound freedoms of adulthood. Throughout the seasons of life, our prayers seem to quickly turn from petitions to help them prosper in school and hopes for enduring friendship to those of mournful pleas for their personal safety and salvation of their eternal souls. But what a remarkable and joyful assurance Saint Monica gives in witness to the power of persistence, prayer, and the goodness of our Lord. This is a word of encouragement to all the mothers and wives out here who are weary and discouraged by their offspring and spouses on their choices in life which impact their eternal salvation. Just like our parents who prayed for us, we have to pray for them, not just today, but tomorrow and the next day to come. Saint Monica is such a great example to all of us because she never gave up. विनम्रता, निरंतर प्रार्थना और मसीह के प्रति दृढ़ समर्पण के माध्यम से उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है। ईश्वर की हाँ अक्सर देर से भी मिल सकती है, क्योंकि प्रार्थना की दृढ़ता हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है और दृढ़ता प्रचुर अनुग्रह का माध्यम बन सकती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें संत मोनिका का कि हालांकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, फिर भी आपने अपनी कठिनाइयों को ईश्वर को सौंप दिया। आपने प्रार्थना की, सद्गुणों की वृद्धि की और आपके परिवार पर पूरा गहरा प्रभाव पड़ा। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम उन लोगों के लिए कभी आशा न खोएं जो भटक गए हैं, बल्कि ईश्वर की दयालुता पर भरोसा रखते हुए उन सब के लिए प्रार्थना में निष्ठावान रहें। आइए हम सब मिलकर आज का ये दिन पिता परमेश्वर को संत मोनिका की मध्यस्थता से चढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री। The woman who fears the Lord will herself be praised. Her children have called her most blessed. Her husband has sung her praises. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And your spirit. श्री कृष्ण को जोगरे मोर प्रिय भाई भौणी माने आज आमाने आमर धर्मांचल रे साध्वी मोनिका एवं आमानकर माँ मानकर पर्व तथा विवाहित महिला मानकर पर्व पालन करुछे। आमने जानू साध्वी मोनिका जड़े एभली व्यक्ति को विवाह करथिले जे कि ईश्वर ठारे विश्वास करनथिले एवं ताहाकर गर्भर जन्मित ताहाकर संतान यद्यपि से बुद्धि रे विचक्षण थिले तथापि से ईश्वर रास्ता रे केबे चलिया इच्छा प्रकाश करनथिले।
पारिवारिक जीवन में साथी मोनिका को यही दुईटी विषय अत्यंत दुखदायक थिला। आईपाई से सबु समय जब स्वामी एवं ताहाकर संतान परिवर्तन हो ईश्वर को चिन्हे जानवे एवं ताहाकर मार्ग निजर जीवन को परिचालित करेंगे से सबु समय प्रार्थना करते जो प्रार्थना हृदय आसी थाए से प्रार्थना प्रभु केवे अग्राह्य करती ना। प्रभु ताहाकर प्रार्थना श्रवण करे एवं परिशेष पुओ साधु अगस्टिन मन परिवर्तन कले। जे से केवल मन परिवर्तन कले ताहा नुहे मन परिवर्तन करिया परे से जाजक हेले। जाजक हेबा परे धर्माध्यक्ष मध्य हेले एवं से मंडली को उत्तम मार्ग में परिचालन करने से विभिन्न शिक्षा माध्यम मंडली को परिवर्तित करे एवं ताहाकर स्वामी से मृत्युवरण करने पूर्व ख्रीष्ट को स्वीकार करे। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आम कहू जे परिवार हूँ एक क्षुद्र मंडली छोटिया मंडली जपरी आमाने मंडली रे आमाने विश्वास करू एवं आमाने जानू ख्रीष्ट ही से मंडली मुख्य से भली परिवार रे माँ माने मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती। परिवार रे शांति सुख एवं सौभाग्य आसी थाए माँ मान द्वारा। जदि से चाहिए परिवार को छाड़खाड़ करेंगे जदि चाहिए से परिवार को एक आदर्श परिवार आज मंडली रे माँ मान भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेवा कार्य द्वारा प्रार्थना द्वारा मंडली को परिपूर्ति करती संगत करती। आज यही अवसर आम विशेषकर आम माँ मान निम्ते प्रार्थना करवा जो माने कि आम प्रथम कथा कहवा शिखेले एवं आम ईश्वर ठारे विश्वास करने प्रवर्ताए जब से उत्तम स्वास्थ्य लाभ करेंगे परिवार में शांति आने चेष्टा करेंगे एवं परिवार को प्रभु यीशु कृष्ण का आगे परिचालित करेंगे। प्रभु से उत्तम स्वास्थ्य बुद्धि और ज्ञान प्रदान करूँ केवल से परिवार दायित्व को भल भाव संपादन कर निज निज परिवार को गोटे आदर्श और ख्रीष्टीय परिवार हिसाब मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आम समस्ते परिवार जन्मग्रहण कर माँ का भूमिका को जाचु आते जेकोसी बोध आसे से समय प्रथम शब्द उच्चारण कर माँ किंतु अधिकांश समय आम माँ को अणदेखा कर माँ को कथा अवमानना करसतु आम जीवन सब दुर्बल अनुताप करवा प्रकाश करवा ईश्वर ठारे अपेक्षा करवा प्रभु जो आम प्रत्येक दोष दुर्बलता को क्षमा कर दिव्य बड़ी ज्योति भाव अंशग्रहण करने सुযোগ प्रदान दया करो प्रभुव कृपा करो सागर पापी हम सब आए शरण में कर दया हम पर। दया करो प्रभुव कृपा
अध्याय 12 18 से 19 और 22 से 24। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुराही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहें। आप लोग सियोन पर्वत, जीवन ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा सागर पवित्र ईश्वर प्रभु जीशु हे आमर। करुणा सागर पवित्र ईश्वर प्रभु जीशु हे आमर। पूजा आराधना केवल तुमार, पूजा आराधना केवल तुमार, करुथिबी निरंतर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपण मानक संगे रहंतु। साधु लोक अनुଯାୟୀ पवित्र सुसमाचार पाठ। अध्याय 14 पद संख्या 1 एवं 7 ରୁ 14 पद पर्यंत। अध्याय 14 पद संख्या 1 एवं 7 ରୁ 14 पद पर्यंत। पृष्ठा 184। थोड़े विश्राम बारे जीसु जड़े फारिसी नेता गृह को भजन करने को जीवा बेले फारिसी माने तांको निरीक्षण करुथिले। निमंत्रित लोक माने प्रधान आसन बाछुथिबा देखि जीसु से मानव कहिले, जदि कहीं तुमको विवाह भोजी को निमंत्रण करे तेरे तुम्हें जाई सेठारे प्रधान आसन ग्रहण कर नहीं, कारण तुम ठारू अधिक मान्यगण्य व्यक्ति निमंत्रित होई पारती और तुम दुई जन को निमंत्रण करथिबा व्यक्ति आसी तुमको कहिबे एही व्यक्ति को पाई आसन छाड़ी दियो। सेतेबेले तुम्हें अपमानित होई शेष स्थान को जाई बसिबा को बाध्य हेबो। बर तुम्हें जेतेबेले निमंत्रित होई थाओ शेष आसन रे जाई बस, ताहाले तुमको निमंत्रण करथिबा व्यक्ति आसी तुमको कहिबे बंधु उठी आसी उच्च आसन रे बस। सेतेबेले अन्य समस्त अतिथि मानक सम्मुखरे तुम्हें सम्मानित हेब, कारण जे केही निजको उन्नीत करे ताकू नत कराजिबो एवं जे निजको नत करे ताकू उन्नीत कराजिबो।
ए अवतार जीशु तांको निमंत्रण करथिबा व्यक्ति को कहिले तुम्हें जेबे मध्याह्न भोजन बा रात्रि भोजन आयोजन कर सेतेबेले निजर बंधु बा भाई को आत्मीय किंबा धनी पड़ोसी को निमंत्रण कर नाही सेपरि कले से माने मध्य तुमको निमंत्रण करी ताहा परिशोध करिवे। अतएव भोजी देला बेले दीनहीन विकलांग पंगु और अंध लोक मान को निमंत्रण कर ताहाले तुमे धन्य हेब कारण से माने प्रतिदान दे पारिबे नाही किंतु धार्मिक मानक पुनरुत्थान समय रे तुमे एहार प्रतिदान पाइबो। एहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र सुसमाचार। क्रिस में उपस्थित मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार हम लोग मिसा के शुरू में ही हम लोग सुने कि आज हम संत मोनिका का पर्व हम लोग मना रहे हैं सामूहिकता से, और विशेष करके इस परिवार में। अब इस शुभ घड़ी में हम अपना माता का पर्व भी हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में हम सब कोई जानते हैं कि एक सुंदर परिवार गठन करने के लिए माता पिताओं का कितना जिम्मेदारी होता है, और परिवार को अच्छा दिशा में चलाने के लिए या विश्वास का जीवन को बढ़ाने के लिए मां की कितना कर्तव्य होती है। हम लोग जिस प्रकार सुने कि एक परिवार को अच्छा नमूना बनाने में मां की कितना कर्तव्य है, या सुंदर बनाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं या उत्सर्गित करते हैं, और उतना ही वो परिवार को नष्ट करने में भी एक माँ या पिता का योगदान है। आज विशेष करके हम एक परिवार का पहचान को या नमूना के बारे में जब हम मननचिंतन कर रहे हैं, तो हम लोग को जरूर संत मोनिका के जीवन को हम लोग चिंता करें, परखें किस प्रकार से वो अपने जीवन को कठिनाई के पल में ईश्वर से विश्वास का संपर्क हो रखी। हम सब कोई जानते हैं संत मोनिका एक अविश्वासी परिवार में वो शादी उसका होती है, और उसका स्वामी वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, और उसके साथ ही साथ उसका सास वो भी संत मोनिका को कठिनाई दुख और तकलीफ उन लोग दे देते। लेकिन संत मोनिका हताश निराश नहीं होते हुए वो अपना प्रार्थनामय जीवन को वो आगे बढ़ाई। उसका पास भरोसा था कि प्रभु ही उसका स्वामी को, उसका परिवार के जो भी सदस्य हैं उसको वो परिवर्तन कर सकेंगे और प्रभु को हम लोग अपनाएंगे। ना केवल उसका स्वामी लेकिन उसका सास भी उसको यातना देते थे, वो भी विश्वास नहीं करती थी। संत मोनिका अपना त्यागमय जीवन, प्रार्थनामय जीवन, हर एक पल हर एक समय उनके जीवन को परिवर्तन करने में अपने आप को समर्पित कर दी। धीरे धीरे उसका स्वामी और उसके सास भी परिवर्तन हुए। जैसे उन लोग परिवर्तन हुए
उसका स्वामी भी गुजर गए और उसका सास भी। जहां संत मोनिका के जीवन में एक प्रकार का हरा भरा, एक प्रकार का शांति, एक प्रकार का अच्छेपन का महसूस हो रहा था, वही घड़ी में संत मोनिका के जीवन में उसका स्वामी गुजर जाते हैं, उसका सास गुजर जाते हैं। आप देखते हैं जब एक सूखी डाली को हम लोग क्या देखते हैं, वहां का ना पत्ता है, ना फूल है, ना फल है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो सूखी डाली को हम देखते हैं कि सुंदर सा पत्ता निकला है, तो हम सबों को खुशी लगता है, आश्वासन मिलता है कि ये पेड़ फिर से एक अच्छा पत्ता, एक अच्छा फल या फूल में परिपूर्ण हो सकता है। लेकिन वो आशा मोनिका के जीवन में चूर बिचूर हो गया, खंड विखंड हो गया। लेकिन फिर भी ये पहला घड़ी था जहां मोनिका के जीवन में वो घटी। दूसरी तरफ वो देखते देखते उसको अपना बड़ा बेटा सन अगस्तिन के जीवन को हम लोग सब सुने कि उसका किस प्रकार का जीवन था। और फिर से अगस्तिन के जीवन का परिवर्तन के लिए संत मोनिका प्रभु से निवेदन किए, प्रार्थना किए, त्याग तपस्या किए। कभी भी वो हताश निराश नहीं हुए, अपना प्रार्थना जीवन में अपना पारिवारिक जो जिम्मेदारी था उसको आगे बढ़ाने में। उस घड़ी में वहां का धर्मदक्ष जो था, जिसको हम लोग संत अम्ब्रोस बोल के हम लोग जानते हैं, वो अम्ब्रोस वहां का धर्मदक्ष था, उससे मिलते हैं। और वो संत अम्ब्रोस उसको प्रोत्साहन देता है संत मोनिका को, अपना परिवार, अपना कठिनाई, त्याग तपस्या सब कुछ को झेलने में फिर से उसको एक प्रकार का आशा मिलती है। और कुछ समय के बाद संत अगस्तिन बहुत तरह में शांत नहीं हुआ था। संत अगस्तिन वो रोम चले जाते हैं बिना कुछ के। वो समय में रोम का पहचान कुछ अलग ही था। आज हम लोग का संपर्क रहता है, वो समय में गुंडागर्दी हो रहा था, वो समय में डाकू सब रहते थे उधर, अनेक प्रकार का अशांति का वातावरण वो समय में घटता था। तो संत मोनिका अगस्तिन को इनकार करते हैं जाने के लिए रोम। वो नहीं सुनता है और वो चले जाते हैं। और उसके साथ ही साथ मोनिका भी उसके पीछे चली जाती है उसको ध्यान रखने के लिए। उसके बाद अगस्तिन अम्ब्रोस वहां का जो धर्मदक्ष था, बिशप था, उसको वो मिलता है। और उन लोग का अगस्तिन और अम्ब्रोस के बीच में एक अच्छा फ्रेंडशिप या बंधुत्व उन लोग के पास होता है, एक फैमिलियर होते हैं। और अगस्तिन अम्ब्रोस को देखते हैं, पहचानते हैं, उसका शिक्षा, उसका ज्ञान सभी को वो अपनाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में वो अगस्तिन अपना मन परिवर्तन होता है और लौट जाते हैं उसके माँ के पास। जब वो लौटते हैं तो संत मोनिका को देखते हुए पहचानते हैं कि इसका जीवन में कुछ महान आश्चर्य काम हुआ है। दूसरा तरफ माँ का प्यार, माँ का प्रार्थना और अगस्तिन के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। उसका ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा हो पाते हैं। और वो कहते हैं, कहा जाता है कि संत मोनिका जब उसका बेटा को देखा परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए भी एक बहू का बंदोबस्त भी और कर दी थी। लेकिन वो समय में अगस्तिन कहते हैं कि मेरे को शादी करना नहीं है, मेरे को याजक बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट ईश्वर का दिया हुआ एक महान पहचान है, जिसको एक याजक का पहचान में मिलती है। और संत अगस्तिन अपना परिवर्तन जीवन में वो याजक बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। और इसको सुनते हुए माँ के खुशी, अपना जीवन का जो भी कठिनाई था, दुख
उसका मोनिका का स्वामी से लेकर का उसका सास से लेकर के अभी उसका बेटा तक जितना भी वो परिश्रम किए, जितना भी त्याग तपस्या किए, जितना भी वो प्रार्थना का जीवन जिए, अशांति का वातावरण हो होगी, आखिरी में एक प्रकार का सांस लेने का समय मोनिका के जीवन में आता है, जहाँ सुनते हुए वो खुशी से आनंद से वो प्रभु को धन्यवाद देती है। संत मोनिका, प्रभु मेरे बेटे को वो अच्छे दिशा में चलने के लिए उसको आश्वासन दिए हैं, दिलासा दिए हैं। अब उससे बढ़कर खुशी कोई भी माँ के जीवन में नहीं हो सकता है। इससे बढ़कर खुशी कोई भी परिवार में नहीं हो सकता है। जो इस परिवार में एक व्यक्ति जो अपना दूसरा दिशा में चलते हुए अविश्वास का जीवन जीते हैं, वे विचार करते हैं और एक दिन वो सडनली वो अपना जीवन में परिवर्तन आते हुए वो कहते हैं मेरे को याजक बनना है, मेरे को प्रभु का सेवा करना है। और ये बात सुनते हुए मोनिका के जीवन में एक महान परिवर्तन, एक महान आश्वासन मिलती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमें मोनिका का जीवन के बारे में हम सब कुछ सुने, उसका कठिनाई के बारे में सब कुछ सुने, उसका प्रार्थना जीवन के बारे में सब कुछ सुने, उसका कठिनाई सबको सुने, लेकिन आज हम सबों को मोनिका के जीवन और संत अगस्तिन के जीवन के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो एक माँ के होने के नाते, एक पिता होने के नाते हम लोग का कर्तव्य क्या होगा या क्या है। जरूर हम सोचते होंगे कि हम लोग का परिवार में इस प्रकार का भी घटनाएं घटी है। कोई तो सोचते होंगे संत मोनिका के जैसे मेरा जीवन में भी घटी है। कोई माँ भी सोचते होंगे कि मेरा परिवार में ऐसे ही परिवर्तन हुआ, और कोई सोचते होंगे कि नहीं मेरा जीवन बहुत आसान तरीके से गुजरे है, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी कमी नहीं था, कुछ भी इस प्रकार का घटनाएं नहीं घटी है मेरा परिवार में, मेरा वैवाहिक जीवन में। मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जब महान लोग का पर्व मना रहे हैं तो जरूर हम महान लोग को मैं इतना ही दिलासा देना चाहता हूँ, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। एक माँ होने के नाते सबको पता है कि हम परिवार को अच्छे दिशा में ले सकते हैं, और एक माँ होने के नाते भी हम लोग परिवार का सुख चैन भी हम लोग छीन सकते हैं। लेकिन कोई भी माँ अपना परिवार को अशांति में डालना नहीं चाहता है, क्योंकि वो माँ है। जो भी श्रद्धा, जो भी प्रेम, जो भी विश्वास, जो भी आश्वासन हम लोग पाते हैं वो दूसरों से नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग का माँ से मिलती है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मैं कभी भी फोन करता हूँ, अभी तक कभी भी मेरे पिता को मैं या मेरा डैडी को या माँ को मैं कभी भी डायरेक्टली फोन अभी तक मैं नहीं किया हूँ। डायरेक्टली हर एक पल जो भी सुख चाहे जो भी हो, कोई भी मैसेज पास करना है या कुछ भी बोलना है तो हर एक पल माँ को ही मैं फोन करता हूँ। 99% मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी यहाँ उपस्थित है सबको वैसे ही करते हैं, पिता को छोड़ देते हैं। बात करने के बाद हम पूछते हैं पिताजी कैसे हैं, उसका तबीयत ठीक है, तो तभी हम लोग बाप से या पिताजी से हम लोग कुछ बात करते हैं। नहीं तो हर एक पल हम लोग वही माँ से हम लोग जोड़े रहते हैं, अपना दुख बांटते हैं, हम लोग का खुशी बांटते हैं। और हर एक इंसान के, हर एक व्यक्ति के जीवन में यही घटना है, यही जीवन है। आज विशेष करके मैं माँ लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की शुभ घड़ी में संत मोनिका जैसे हम लोग सब कोई और आप लोग सब कोई त्याग तपस्या किए हैं, क्योंकि एक परिवार को अच्छा दिशा में चलाने के लिए माँ की योग्यता की जरूरत नहीं होती है। आजकल का जमाना में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का बच्चे लोग माता पिता को बात को नहीं सुनते हैं। उन लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा माँ मेरा बाप अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी है। बहुत बार हम लोग स्कूल में रहते हैं, देखते हैं बहुत बच्चे लोग कहते हैं
उसका कोई अंकल को लेकर आएंगे, पीटीएम का मीटिंग होता है तो कोई दूसरों को, पड़ोसी वालों को लेकर आएंगे, अपना माँ बाप को नहीं लाते। तो क्यों नहीं लाए? नहीं, मेरा माँ अशिक्षित है। लेकिन एक परिवार और एक समाज को चलाने के लिए और बच्चों को देख रेख करने में और शिक्षा का जरूरत नहीं होता है। हम लोग सब कोई जानते हैं हम लोग का माँ बाप कितना पढ़े थे, लेकिन उन लोग का जो विश्वास, उन लोग का परिवार में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस प्रकार का विश्वास के दिशा में लेने के लिए उन लोग का बच्चों को प्रति जो प्रोत्साहन मिलता था, वो आज के दुनिया में कहीं हम लोग को नहीं मिलता है। जिस प्रकार का उन लोग का कठिनाई, दुख तकलीफ हम लोग देखे हैं, लेकिन हर एक पर, हर एक समय उन लोग एक दूसरे से उन लोग मिलजुल के रहते थे, माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आजकल हम लोग कितना माँ बाप को देखते हैं। तो हम लोग को सुना करें प्रेतों का हर्षण स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान और उसके बड़े पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जब प्रार्थना के द्वारा धन्य हमारे प्रेम से गिनते ना उसने समय को बुलाया ईश्वर वचनটি আমাদের মাতা এবং পিতা সেগুলো আমার ভাবে আস্থা স্থাপন করি আমাদের বিভিন্ন আবশ্যকতার মধ্যে প্রভু করেगा আপনার করব। हे प्रभु आपको प्रार्थना सुनो। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। हे प्रतिदिन छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो ये निवेदन। हे दयालु कृपालु यीशु, इसका हृदय प्रेम है। आपने आज की करुणामय विदाई के निवास में सभी हमारे पराधीनवासियों महिलाओं के ग्रहण करें, ताकि तेरी दया की महानता का सम्मान और आदर प्रशंसा करते रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो ये निवेदन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम सभी महिलाओं के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं कि विश्वास, भरोसा और प्रेम से हमारे भारत वर्ष के सभी महिलाओं जीवन सुसमाचार के साक्षी हैं, ताकि वे संत मोनिका और मदर टेरेसा जैसे साक्षी का अटल रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यीशु प्रभु सुनो सुनो ये निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो ये निवेदन। ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବା ହେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଓ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରର ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ନ ମାନୁଥିବା ପିଲା, ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ସରସ ପାଇଁ ଏବଂ
शांति समस्त परिवार रहिबा पई प्रभु पाखरे निवेदन करुअछि। हे प्रभु दया कर। यीशु प्रभु सुनो सुनो हे निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो हे निवेदन। हे दयामय प्रेम करुणामय प्रभु, तुम्हारी करुणारे अनेक कृषक माने प्रत्येक दिन छटपटे होती, कारण केउ स्थान अधिक पानी हेबा द्वारा सेमानकर फसल नष्ट होछि एवं केउ स्थान में पानी नथिबा जोगु भूमि गुड़िक सुखी फाटी रही अछि, फल सेमानकर फसल गुड़िक नष्ट होछि। प्रभु प्रतिदिन चाष करुथिबा आम समस्त को पनीपरिया चाउल विभिन्न प्रकार चाष करी समस्त प्राणी को आहार जोगाई दे अछंती। एणु सेमानकर प्रत्येक चाषरे प्रत्येक चाषी को आशीर्वाद करने निमंते आम तुम्भ निकटरे विनती प्रार्थना करुअछि। हे प्रभु आमानकर प्रार्थना दयारे शुण। यीशु प्रभु सुनो सुनो हे निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो हे निवेदन। Let us pray for the church and the world, that they offer hospitality, welcome, and acceptance to all the people, especially to the immigrants and refugees who seek safety and opportunity for their families. For this, let us pray to the Lord. यीशु प्रभु सुनो सुनो हे निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो हे निवेदन। As we progress in the Jubilee year of pilgrims and hope, we pray for our church that it may be a living and true reflection of the light of Christ, a beacon of goodness to the world, and a welcoming refuge for the poor, the hungry, the estranged, and those who seek to be comforted. For this, let us pray to the Lord. यीशु प्रभु सुनो सुनो हे निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो हे निवेदन। आसंता हमारे वर्तमान निरव रही आमर मंदिर व्यक्तिगत आवश्यकता निमंत्रण प्रार्थना करवा। हमारे मध्य समस्त बापा मान बापा मान निमंत्रण प्रार्थना करवा, जो से माने निजर पत्नी मान को बुझीपारे और गोटे आदर्श परिवार गठन करने साहाय्य करेंगे। विभिन्न स्थान को यात्रा करते व्यक्ति मान निमंत्रण प्रार्थना करवा, जो से माने निजर गंतव्य स्थल को सुरक्षित भाव में पहुँच पारे। जो माने विभिन्न रोग व्याधि पीड़ित अच्छा प्रभु जो से स्पर्श कर स्वस्थता प्रदान करेंगे प्रार्थना करेंगे। यीशु प्रभु सुनो सुनो हे निवेदन, छोटा सा निवेदन, प्यारा सा निवेदन, सुनो सुनो हे निवेदन। आमर मृत भाई भाई मान निमंत्रण प्रार्थना करवा, प्रभु जो सेवा दोष दुर्बल जाति क्षमा कर स्वर्ग राज्य में चिर विश्राम प्रदान करेंगे। जो भाई भाई मैंने आम प्रार्थना करने अनुरोध कर प्रार्थना करवा, प्रभु जो से मनस्कामना को पूर्ण करेंगे और से जीवन पर आवश्यक अनुग्रह प्रदान करेंगे। आम मैंने विशेष भाव में प्रार्थना करवा आए मार्गरेट निमंते जे कि जन्मोत्सव को आज पालन कर
प्रभु जब को अशेष अनुग्रह प्रदान करेंगे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे तथा जहाँ सहवर्ती हे जो से निज परिवार को एक आदर्श ख्रीष्टीय परिवार हिसाब से गठन करेंगे से प्रार्थना करेंगे। दयामय मंगलमय प्रभु आम विशेष भाव में धन्यवाद देचु प्रभु कारण सुंदर अवसर देल आज यही दिवस साथी मोनिका पर्व उत्सव को पालन करने जी अच्छा माँ मान तथा विवाहित महिला मान विश्व साथी प्रभु आम विशेष भाव में उपस्थित समस्त माँ मान निमंते तथा विवाहित महिला मान प्रार्थना करुँ प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद कर से मैंने साथी मोनिका को निज जीवन आदर्श हिसाब से ग्रहण कर निज परिवार को एक ख्रीष्टीय परिवार भाव में गठन यही प्रार्थना मैंने भिक्षा कर प्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट नाम में आमेन। आनीची भक्त रुदमन नगण्य उपहार आनीची भक्त रुदमन नगण्य उपहार रही बजाए रश्मि आखिरे सजड़ी देवी पुण्यार्घरे झरी बजाए भक्ति हृदरे रचिबे परमेश्वर सादर ग्रहण करती May this sacred offering, O Lord,
confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in chorus of exultant praise as we acclaim. हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of your mercy we may be always free from sin and free from all distress. As we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant the peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace and the joy of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा, ईश्वर के मेमने, मसीहा मसीहा। हम पर दया, हम पर दया, हम पर दया, तू दया कर। हम पर
देखो परमेश्वर में शाबक जे डॉक्टर पाप हरण करती भले जो मने तांकर के दिव्य भजन प्रति निमंत्रित हे प्रभु तुम हो सहारा चोटी
माँ मान को आम मान को देले एवं माँ मान के जरिया आम ईश्वर प्रेम अनुभव कर अवसर पारिश्र समस्त माँ एवं भौणी मान को मो तरफ तथा फादर सुनील तरफ हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आज ये सुंदर अवसर आम चाय एवं नास्तार व्यवस्था आम भौणी मार्गारेट करती काली ताहांकर जन्मदिवस किंतु से आज पालन कर आसतु आम पारिश तरफ मार्गारेट तथा ताहांकर पति मुथु कुमार को एवं ताहांकर परिवार को करताली दे धन्यवाद।